हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो बहुत ही, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो कंपटीशन लेवल को हो, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये तो बेसिक है, ऐसे हम बेसिक में भी आप लोगों को क्वेश्चन बताएं किस तरह से हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एग्जाम में भी अक्सर बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे खास करके ये जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, जैसे बीएड बीटीसी और एग्जाम जो होते हैं उन सब में पूछे जाते हैं, और ये यहाँ से कंपटीशन के बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बोलते हैं। इसको या हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लसा और मासा होता है। तो हम देखेंगे किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप लोग मेरे वीडियो पे आप मेरे चैनल पे पहले नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को जब आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आप लोगों को इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। तो चलते हैं हम आपके सबसे पहले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। इसको हम बोलते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम को हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त। तो ये लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त होता है, एलसीएम और एचसीएफ जो होता है। अब ये इसका क्या होता है, ये जो संख्या होती है लघुत्तम समापवर्त और ये महत्तम, ये जो होती है छोटी छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है। क्या होती है? छोटी संख्या होती है। ये गुणनखंड होता है, ये भाग होता है, बड़ी संख्या होती है, ये बड़ी होती है। आप लोग चीजों को बहुत अच्छे समझेंगे कि जिससे आप लोग आने वाली जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो लघुत्तम का मतलब होता है लघुत्तम समाप, लघुत्तम मतलब छोटा होता है, मतलब छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या का गुणा भाग गुणा, और ये बड़ी संख्या होता है, बड़ी संख्या का भाग। तो यहाँ से हम देखते हैं, अब यहाँ से हमको इस चीज हमको पता हो गई। अब हम यहाँ से देखते हैं, जैसे हमको इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं 15। ठीक, आप लोग इसको मुझे आई होप आप इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उनके लिए, जो जानते होंगे उनके लिए भी यहाँ से आज कुछ न कुछ उनको मिलेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये जो होता है 15 है, 30 है और 40 है। इसका हमको क्या निकालना है? लसा, और चलिए इसी का मासा भी हमको निकालना है, और मासा। तो ये क्वेश्चन हमारा लासा और मासा निकालना है हमको। अब हम देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो लासा निकालने का जो तरीका होगा इसका हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस तरह से इस रूप में लिख लेते हैं लासा। ये हम निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं लासा। अब यहाँ से 15 लिखे, 30 लिखे और 40 लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब इस तरह से हमको लिखने के बाद हमको सबसे छोटी आवाज संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं 2 से भाग देते हैं। तो 2 का मतलब क्या होता है? 15, 2 के पहाड़े आता नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद ये आता है 15 हो जाएगा, फिर ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 2 15 वैसे 15 का वैसे आ जाएगा, जो भाग से नहीं कटेगा उसको हम ऐसे उतार लेंगे। फिर ये 10 हो गया, 2 1 तो 10 हो गया, फिर से यहाँ पर 15 आ गया, फिर से 15 आ गया, यहाँ पर 2 5 10 हो गया। फिर से हम क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं, 3 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। फिर इसके बाद 5 वैसे उतर जा रहा है, फिर इसके बाद फिर 5 से काट देते हैं। लास्ट में हमको लासा जो होता है, हमको मेरे प्यारे साथियों लास्ट में आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो एलसीएम निकालते हैं, नोट एलसीएम में लास्ट, एलसीएम में लास्ट में एक लाना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम जब भी हम निकालना स्टार्ट करते हैं तो हमको लास्ट में जब एलसीएम निकालते हैं तो लास्ट में सभी एक आ जाते हैं। तो ये बात हमको ध्यान देना होगा। तो ये टॉपिक हमको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हमको लास्ट में एक आता है। तो अब हमको एलसीएम होगा क्या, देखिए हमने यहाँ पर एक आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन सब का गुणा कर देते हैं। इसको यहाँ कितने 2 है, 1 2 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 का गुणा 3। यहाँ 3 इसलिए लिखे क्योंकि 2 3 बार आया है। अब 3 एक बार है, 5 एक बार है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 एक बार और 5 एक बार लिख दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है,
अब यहाँ कर सकते हैं 8 पंजे 40 होता है, ठीक, और यहाँ पर 4 12 यानी कि 120। आप लोग गुणा समझ ही रहे होंगे, गुणा कर ही लेंगे। फिर से बाद 2 दूना 4 दूना 8, अब यहाँ पर 24 8 3 24 24 पंजे 120। इस तरह से हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से ये हमने एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद हम इसका मासा निकालते हैं। एलसीएम जब, और एक बात इसमें मेरे प्यारे साथियों आप देखिएगा कि जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में सभी संख्या को एक साथ रखते हैं, ठीक। यहाँ पर ये क्या मिला हमको, एलसीएम जो होता है सभी संख्या को एक साथ में, जितनी संख्या होती है सभी संख्याओं को एक साथ में रख के हम निकालते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ये सारी बातें आपको ध्यान में नहीं रहेंगे, आप ये सारी बातों को आप क्लियर नहीं करेंगे, तो जो होगा वो हमारा, हम आंसर सही से नहीं ला सकते हैं और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमको एलसीएम जो होता है उसमें सभी संख्याओं को एक साथ में इस तरह से हल करना होता है। तो आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब चलते हैं, अब इसकी का हम HCF निकालते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं। अब यहां से ये तो एलसीएम हो गया। एलसीएम अब हम इसमें अगर हम एलसीएम कोई और देखना चाहें तो हम एलसीएम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि 3 और यहाँ पर 3 12 और इसके बाद हम लिख दे रहे हैं 10। इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हुई, 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, सॉरी 3 का 3 वैसे 3 क्यों जो पहाड़ी में नहीं आएगा उसको हम ऐसे जैसे का तैसे लिख देंगे। 2 6 का 12 होता है, 2 5 10 होता है। फिर इसके बाद फिर से 2 3 का वैसे 3 2 3 अच्छा होता है, 5 का वैसे, फिर 3 से, फिर 3 1 कम 3, फिर 5 वैसे उतरा जाए, फिर 5 से, फिर यहाँ 5 1 1 लास्ट में सब में आ गया। तो अब यहाँ सब देखिए, अब हम 2 दूना 4 करते हैं, ठीक, 4 दिए 12 करते हैं, 12 पंजे 60 करते हैं। तो इसका जो है एलसीएम क्या हो गया, 12 पंजे 60। आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम इसका इसी संख्या का हम एचसीएफ देखते हैं, मासापा देखते हैं। तो अब मासापा जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो आप लोग मासापा निकालने के लिए हम आप लोगों को 2 तरीका बताएंगे, तो आप लोग समझते रहिएगा। बहुत अच्छे, बहुत आप लोगों की ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन जो होते हैं गलत हो जाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान देना होगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम इसको, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका जो हमारा होगा, मासापा निकाले। मासा मैंने बताया एलसीएम जो होता है, एलसीएम में हम सबको साथ में रखते हैं, सबको साथ में रखते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, सबको अलग अलग, सबको अलग अलग, ठीक, बात समझ आई। एलसीएम में सबको साथ में रखते हैं और एचसीएफ में सबको अलग अलग करके हम लगाते हैं। तो अब देखते हैं सबको अलग अलग, मतलब पहले 15 है तो हमने 15 को ऐसे कर दिया, अब 30 है फिर मैंने इसको 30 को भी ऐसे कर दिया, फिर 40 है तो हमने 40 को भी ऐसे कर दिया। बात समझ आ गई होगी, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 15 नहीं आएगा तो 2 को छोड़ देंगे, 3 बढ़ेंगे 3 से कटेगा, 3 का 5 15 होता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर 5 से का भाग देंगे, 5 1 का 5 हो गया, बात समझ आ रही। फिर यहाँ से हम 2 का भाग देंगे, अब 2 15 में 30 होता है। उसके बाद यहाँ पर फिर 3 से, 3 5 15 होता है, फिर 5 से, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा 1 आ गया, ठीक, बात समझ आ रही है ना। अब यहाँ से हम फिर से 2 से, 2 विषम में 40 होता है, फिर इसके बाद 2 दहम्मा 20 होता है, फिर इसके बाद 2 5 10 होता है, फिर इसके बाद 5 होता है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ से देखिए, अब इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हमको इसमें ध्यान क्या देना होता है, हमको इसमें ध्यान ये देना होता है कि इसमें हमको कॉमन, इसमें क्या करना होता है, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन का मतलब होता है जो मिला होता है, सब में होता है, जो सब में होता है उसी को कॉमन बोलते हैं। तो अब यहाँ सब में हम देखना है, अब ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में, तीनों में, सब का मतलब इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब इसमें कौन कौन सी है, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ 3 दिया है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, तो ये 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें नहीं है, नहीं है ना, तो 3 को छोड़ दीजिए। 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, लेकिन 2 इसमें, अब बात है 2 और इन सब में नहीं दिख रहा। तो इसमें कौन सी संख्या होगी, इसमें ये जो होता है 5 ऐसी संख्या जो 5 है वो इसमें भी है, इसमें भी मिल रही, इसमें मिले, तो इसका जो मासापा होगा कितना होगा, वो होगा HCF जो होगा वो HCF जो होगा 5 होगा, बात समझ आई।
इसका HCF कितना होगा 5 होगा। फिर से एक बात देख लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व किए, जब हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लासा सबका निकालेंगे, इसके बाद जो कॉमन होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो हमने कॉमन देख लिया, इसमें 3 था, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। फिर इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, और 2 इसमें है, 2 इसमें, लेकिन 2 इसमें नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, जो मिले, जो सब में कॉमा हो, जो सब में रहे, वही हम संख्या लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारा जो HCF 5 आ गया। और एक तरीका और होगा, अब इसमें हम इसको, ये तरीका आपको समझ आ गया। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। दूसरा तरीका से आप जो फाइंड दो भी तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आप उस तरीके से आप लगा दीजिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब हमको क्या करना है, सबसे छोटी, अब एक तरीका यह है कि सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देना। ठीक, अब सबसे छोटी वाली संख्या में उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देना। अब हम क्या करते हैं, सबसे छोटी क्या है, इसमें सबसे छोटी 15 है, तो हमने 15 को लिखा। अब इससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी 30 है, तो हमने 30 लिखा। अब 15 दूना 30 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये हमारा कट गया ना पूरा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो सबसे छोटी है, फिर 15 है, 15 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इसको 40 से भाग दे दिया। अब 40 लिखा। अब यहाँ पर 15 दूना 30, 2 लिखा, 30 लिखा। इसके बाद यहाँ पर कितना 10 बचा, फिर यहाँ पर 15 लिखा। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा कि 10 एक कम 10, हमने यहाँ पर 10 लिखा, फिर 5 आया। फिर इसके बाद क्या किया, तो यहाँ पर 10, ये 10 वाला यहाँ लिख दिया, 5 दूना 10। तो मतलब इसमें क्या हुआ, हमने वैसे भी आप लोगों को बताया था कि 5 उसमें मासा आया था, मासा कितना आया था, 5 आया था। लेकिन इसमें भी कितना है, जो ऐसी संख्या 5 ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे रही। 5 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे रही। 5 3 15, 5 6 का 30, 5 8 40। बात समझ आई। तो यहाँ से क्या हुआ, हमको आंसर कितना मिल गया, 5 मिल गया। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट, आप लोग जितने सारे क्वेश्चन कराए गए आप लोग उसको नोट डाउन कर लिया करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे साथियों एक बार थोड़ा आप लोग बता दीजिए, कैमरे की क्वालिटी सही है कि नहीं सही है, बोलिए सही है नहीं सही है। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा 20, 30 और 40 का LCM एंड या LCM और HCF। ठीक, अब हमको इसमें दे दिया 30, 20, 30, 50, 40। आपको चाहे जो भी संख्या दी हो, चाहे जो भी संख्या, आपको इसी तरीके से हल करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ क्या करना है, LCM निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लिख लेते हैं। सबसे पहला काम LCM निकालने के लिए 20, 30 और 40। अब यहाँ से इसको हम 2 से भाग देते हैं। 2 दहम में 20 होता है, 2 15 में, यहाँ पर 2 20 में होता है। आप लोग सब बातों को समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से मैं 2 25 10, 2 15 में इतना, 2 दहम 20, फिर इसके बाद 2 5 2 15 वैसे उतर आएगा। जो संख्याएं पहाड़ी में नहीं आएंगी उसको हम ऐसे जैसे का तैसे उतार देंगे करेंगे। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 5 का वैसे, 5 3 15 होता है, 5 3 से फिर से, ठीक है। 3 यहाँ 5 आ रहा है ना, 3 5 15 हो रहा है, तो हमने 5 लिखा। अब यहाँ से 5 से भाग देंगे, तो 5 का सब में देखिए लास्ट में 1 आ गया। हमको लास्ट में लाना है, क्या होता है, 1 लाना होता है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 धामा 20, 2 15 में 30, 2 इतना, 2 5 10 15 का वैसे, 2 धामा 20, इसके बाद 2 5 10, 3 3 5 15, 5 सही है। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। अब गुणा करने का तरीका हमको क्या होगा, हम सारी संख्या को 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8। तो यहाँ से क्या हुआ कि अब यहाँ से हमने भाग दिया, 2 धाम में इतना आया, फिर इसके बाद इतना हो गया, इतना हो गया, फिर 2 5 10 हो गया, फिर 2 15 गया, 2 धाम में 20 हो गया। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर हमने भाग दिया, फिर यहाँ से 2 भाग दिए, 2 5 वैसे आया, 15 वैसे, 2 5 10 हो गया, 3 से भाग 3 5 15, इसके बाद यहाँ पर कर दिया। अब हमको क्या करना था, इसमें हमने गुणा किया, 2 दूना 4 किया, 4 दूना 8 किया, अब 8 पंजे 40 कर दिए, 40 का गुणा 3 में कर दिए। अब यहाँ पर 4 दिए 12 यानी कि 120। लासा कितना आ गया, 120 आ गया। आप आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम यहाँ से इसका
एलसीएम निकाल लिए। अब हम इसको देखते हैं एचसीएफ, देखते हैं किस तरह से निकालते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। अब यहाँ से हमको क्या करना, तरीका हमको जैसे मैंने पहले बताया आपको, अब जो तरीका ज्यादा अच्छा लगे, जो तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप सवाल को हल कर दीजिए। तो अब यहाँ से हम देखना चाहेंगे, ये देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने का जो तरीका होगा हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लगाते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं, 30 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से हमने फिर 40 कर दिया। इसको सॉल्व करना है हमको। अब यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 से 2 का 10 हो जाएगा, 2 दाम 20 होता है, फिर 2 25 10 होता है, 5 आ गया, लास्ट में 1 आ गया, बात समझ में आ गई। फिर यहाँ से 2 15 में होता है, 3 होता है, 3 25 15, फिर 5 होता है, यहाँ पर 1 आ गया, बात समझ में आई। फिर 2 से 20 हो गया, फिर 2 से 10 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से 2 के पहाड़े में, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोल दिया करिए। अब इसके बाद 5 ठीक, अब लास्ट में 1 आ गया। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ से देखते हैं कॉमन कौन सी संख्या है, कॉमन कौन सी संख्या है। तो कॉमन देखने के लिए क्या करते हैं, अब ये देखिए 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, तो हमने 1 2 को लिख लिया, 2 तीनों में मिला, लिख लिया। अब देखिए 1 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, तो इसमें 2 नहीं है, अब यहाँ 2 है तो हमको 2 छोड़ देंगे। अब यहाँ 5 देखते हैं, तो 5 क्या है, 3 देखने थे, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं, तो हम 5 देखते हैं, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, हम बूढ़े का 5 कर देते हैं। अब 5 दूना 10, इसका HCF हो जाएगा आंसर, बात समझ आ गई। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको आसान तरीके से देखेंगे तो हमको जब से सबसे बड़ी संख्या, हम सबसे बड़ा पहाड़ा देखेंगे, जिस पहाड़े में हमको सभी मिल जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, ये 10 आया हमारा। अब यहाँ पर अगर हम 10 की बात करें, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, तो बात समझ आई है, 10 की पहाड़ी में सभी आ जा रहे हैं। तो इसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या आप लोग दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो आप लोग दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग हम नए टॉपिक के क्वेश्चन को बताते हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका जो होगा LCM और HCF बताना है। HCF आप लोग इसको बताएंगे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक। तो आप लोग, आई होप आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखते हैं इसमें जो हमारा ट्रिक होगा, इसमें ट्रिक ये होगा, इसमें अगला जो हमारा टाइप होगा, टाइप नेक्स्ट टाइप है। तो इसमें ये जो टाइप है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे यदि हम थोड़ा क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर समझ में आएगा बात को। अब यहाँ से हम लिखते हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिख दिए, 2 5 का LCM, 3 7 और 5 का LCM। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 11 का LCM। और यहाँ पर हम लिखते हैं 11 10 इसके बाद 7 का LCM। तो बात समझ में आ रही है। तो इसमें देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन, इसमें हमको एक बात ये ध्यान देना पड़ेगा कि दी गई संख्या जब एक दूसरे के पहाड़े में ना आए तो उनका गुणनफल ही LCM होता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब दी गई संख्या जो होती है
जो संख्याएं दे दी गई है, जैसे कि यहाँ संख्या दे दी है, आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ लिखा दी गई संख्या जब एक दूसरे के पहाड़े में ना आए, जब एक दूसरे के पहाड़े में ना आए तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। अब देखिए 2 और 5, 2 और 5 क्या होता है, एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, अगर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 नहीं आएगा, अगर वैसे 5 के पहाड़े 2 नहीं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका हम गुणा कर देंगे, तो 5 का दूना 10, बात समझ आई। और वैसे इसका भी अगर हम गुणा करेंगे, या देखिए 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 नहीं है तो 5 नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं 5 3 15, 15 7 105, इस तरह से यहाँ पर 11 दम 110, यहाँ पर इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आई। तो जब दी गई संख्या एक दूसरे के पहाड़े में न आए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना देख लीजिए क्या किसी के पहाड़े में आ रहे नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहा तो गुणा कर दीजिए, इसका एलसीएम पता होगा। बात समझ आई। तो इस तरह से हम यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ से आप लोग इसको इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला होगा हमारा, तो इसमें जैसे अब हमको HCF बताना है, क्या बताना है, HCF बताना है। HCF बताने के लिए क्या करना है हमको, तो HCF बताने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन थोड़ा इसको देखते हैं, एलसीएम टाइप के कुछ क्वेश्चन और दिखाते फिर इसके बाद HCF को बताते हैं। पहले एलसीएम और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, इसमें एलसीएम ही आपको देखना है। और तो जैसे मान लीजिए अब इसमें से हमको जो पहाड़े में नहीं आते थे उसके लिए था, अब जो पहाड़े में आते हैं उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया कि 8 24 और जो होते हैं 36 होते हैं, कितना होता है 36 होते हैं का एलसीएम, ठीक 8 24 36 का एलसीएम। वैसे ही यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे कोई और क्वेश्चन दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, जैसे आपका किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा जैसे कि दूसरा क्वेश्चन 4 8 और यहाँ पर हमने लिख दिया 12, तो इसका एलसीएम वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे दिया गया है, जैसे यहाँ पर 15 45 और 90। अब देखिए अब जब एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं तब क्या करेंगे, अब इसके क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इसको बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 3 24 होता है, 8 3 24 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब 8 3 24 होता है, 8 4 32, यहाँ पर अगर हम ये कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको हम भाग देने पर कट जाएगा, तो यहाँ सब क्या करेंगे, जब इस तरह से यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस संख्या क्या करेंगे 2 से इसमें गुणा कर देंगे, मतलब इसी का जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसी में 2 का गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो होगा आंसर हमको पता हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 दूना 72 कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे इसका हम 4 दूना 8 कर देंगे, यहाँ पर 2 का हम गुणा कर देंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये देखिए पहाड़ा आता है एक दूसरे के पहाड़े में, इसमें जो थे एक दूसरे के पहाड़े में यहाँ पर 8 तो नहीं आता था, लेकिन 8 3 24 होता था, अब 8 4 32 8 5 40 होता था, लेकिन कट रहे थे संख्या, इसीलिए हमने क्या कर दिया इस तरह से। अब लेकिन ये देखिए ये तीनों एक दूसरे के पहाड़े मार रहे हैं, तो 15 3 45 होता है, 15 6 90 होता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इसका एलसीएम जो होगा 90 ही होगा। इसको आप 2 से गुणा नहीं करेंगे, इसको आप इस तरह से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के HCF देख लेते हैं। HCF कैसे सॉल्व करते हैं, HCF सॉल्व करने से हमको क्वेश्चन दे दिया गया 9 और 54 और 72, ठीक है, का HCF कर सकते हैं मास सपा। तो अब इसको हम सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा हमारा, अब इसमें हम एक ऐसी संख्या पढ़ेंगे जिसमें सारी संख्याएं आए। तो अगर हम 9 की बात करें, 9 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 1 कम 9 9 6 54 9 72, 9 6 54 9 72। तो यहाँ पर 9 ऐसी संख्या हो जा रही है जिसमें सभी पहाड़े में आ जा रहा है, मतलब हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे जिसको पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें सब आ जाए वही हमारा मासा हो जाए, तो इसका मासा हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे, सबसे छोटी जो है उससे बड़ी वाली में भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम भाग दे देंगे, इसको भाग देने का मतलब क्या, 9 6 का 54 हो जाएगा, कट गया पूरा। अब यहाँ पर अगर इसको फिर से हम 9 से भाग देंगे 72 में,
तो यहाँ पर इसको भाग देंगे 9 8 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो होगा 9। 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याएं कट जा रही है, एक दूसरे से सब कट जा रही है। तो इस तरह से हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसको देखिएगा। मासापा इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? अब ये हम ऐसी कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें सारी संख्या आ जाए। अगर आ जा रही है तो समझिए उसका वही भाषा हो जा रहा है। तो हम अगर इसका पहाड़ा इसमें पढ़ रहे हैं तो 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 5 6 का 30 होता है, 5 5 25 होता है, 5 8 40 होता है। तो मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी आ जा रहे हैं। अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो हम यहाँ से छोटी संख्या में बड़ी संख्या में भाग देकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन इसका आप लोग निकालना है मासा। क्या निकालना है आप लोगों को? मासा। ठीक, मास्टर साहब पर। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन है 32 45 और 42 का मासा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए 24 30 और 60 का लासा। तो आई होप आप मेरे साथ आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो था इस तरह के क्वेश्चन। अब आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आप लोगों को इसमें से हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं जिस तरह से एग्जाम में अक्सर यहाँ से ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन ये बना हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं। अब आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए इसमें आपको क्वेश्चन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको कुछ संख्या दे दिया गया, जैसे मान लीजिए 2 का घाते 3, अब इसके बाद 4 का घाते 5, इसके बाद यहाँ पर कॉमा 3 का घाते कुछ नहीं। अब ऐसे क्यों बराबर दे दिया यहाँ पर कि 2 का घाते 4, यहाँ पर 4 का घाते 2, इसके बाद हम यहाँ पर 4 का घाते 1, फिर इसके बाद यहाँ पर हमको बस इतना दे दिया। अब इसमें पूछेगा मासा बताइए। क्या बताइए? मासा बताइए। मासा क्या होगा? दोनों में मिलता जुलता रहे तो वही मासा होता है। तो दोनों में मिलता जुलता क्या है हमारा? दोनों में देखिए 2 घात, यहाँ 2 का घात 2 है, यहाँ 2 का घात 4 है। तो 2 का घात 2 सब में मिल रहा है। यहाँ पर 4 1 है, वहाँ पर 4 5 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसे 4 लिख देंगे। तो ये इसका हो जाएगा मासा हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया x का पावर 4 y का पावर 2 z, ये मान लीजिए a बराबर हो गया। अब b बराबर हो गया हमको यहाँ पर x का पावर 3 y का पावर 5 z का पावर कुछ नहीं। अब यहाँ पर z का पावर मान लीजिए 2। अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने, इसका मासा निकालने के लिए मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? मासा जो कॉमन होगा, सब में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कॉमन इसमें क्या है? यहाँ पर 4 है का घात इसका 3 है तो हम इसका घात 3 ले लेंगे। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है तो हम इसका कॉमन ले रहे हैं, इसका घात जो 2 ले रहे हैं, y का z ले रहे हैं। तो इसका जो हमारा ये मासा हो जाए। बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।